अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि शख्स ने अपनी मां को घर से निकाल दिया। इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। माँ तुम्हें घर में रख रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल के लड़के देखें घर से बाहर निकाल देते हैं अपनी माँ को। ठीक है, सब लोगों की तरह तू भी निकाल दे घर से। मैंने बचपन में तुझे कितना प्यार दिया, सब भूल गया तू। हाँ यही समझ लो, सब भूल गया। चलो निकलो मेरे घर से। मेरा बेटा ऐसा मत कर, अपनी माँ के प्यार को तो याद कर ले। तुमने क्या किया है मेरे लिए? भाई क्यों अपनी माँ पे जुल्म कर रहे हो? इन्हें घर से क्यों निकाल रहे हो? भाई माँ की ममता पे कुछ तो रहम खाओ। भैया इस तरह इनको बेइज्जती करके घर से मत भगाओ। भाई क्या याद करूं अपने बचपन को और इनके प्यार को। पूरी जिंदगी मैंने ऐसी गरीबी में बिताई है। ये ना ही मुझे अच्छे कपड़े पहना पाई और ना ही मुझे अच्छा खाना खिला पाई। बचपन में सब मेरी मजाक बनाते थे कि तू कितना गरीब है। भाई इन्होंने तुम्हारे लिए जितना कुछ करा वो बहुत था। ऐसा है भाई, जहाँ तुम लोग जा रहे थे वहाँ जाओ। ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? जल्दी से बताओ। खाला जरा घर में से अपना एक पुराना दुपट्टा लेके आना। भाई जरा वहां से 2 ईंटें उठा के लाना। रख दो भाई इसमें ईंटें। इधर आओ, बांध दो जरा भाई पीछे से। अब तुम्हें इस गली के 5 चक्कर काटने हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। जो चाहो वो करना, जाओ। भाई मैं हार गया, मुझसे 5 चक्कर क्या, 1 चक्कर भी नहीं कट रहा है। खोल दो इनको। तुम्हारे पेट पर ये 2 ईंटें इसलिए बांधी थी जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि माँ का प्यार क्या होता है और माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है। भाई हल्के से वजन के इन पत्थरों को पेट पर बांधकर तुम कुछ कदम नहीं चल सके तो सोचो तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी कोख में रखकर 9 महीने कैसे बिताए होंगे। इन्हें घर के काम भी करने होते थे, बाहर के काम भी करने होते थे, लेकिन कभी इन्होंने हार नहीं मानी। भाई तुम्हें एक बात और बताऊं, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है ना तो उसको 200 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द होता है, जिसे कहते हैं 57 डेल। और अगर सिर्फ 45 डेल दर्द कोई भी इंसान को हो जाए तो उसकी जान जा सकती है। सोचो कितना दर्द सहकर इस माँ ने तुम्हें पैदा किया है और तुम कहते हो कि इन्होंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। माँ आज समझ आ गया तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और जो तुमने किया है वो और कोई नहीं कर सकता। माँ मुझे माफ कर दो। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो। हमें अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन भी हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वालिदैन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो वालिदैन कितना कुछ सहते हैं हमारे लिए, कितने कुछ करते हैं हमारे लिए। जब कोई गरीब होते हैं, जब कोई वालिदैन गरीब होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, जब उन वालिदैन का सपना होता है कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के बड़े होंगे या पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, तो ऐसा सोच के वालिदैन दूसरों के घरों में बर्तनें धोने जाती हैं, क्या क्या कुछ नहीं करती हैं अपने बच्चों के लिए। और वहाँ तक कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, और फिर जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का वो सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? माँ बाप से हमें बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, हमें माँ बाप की वो हर चीज़ याद कर करके रोनी चाहिए जो माँ बाप हमारे लिए किया करते थे। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, उनको लगता है कि वालिदैन ने हमारे लिए कुछ नहीं करा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वालिदैन हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम अपने वालिदैन को बहुत मोहब्बत से रखें, बहुत अच्छे से रखें, उनको घर से ना निकालें। क्योंकि वालिदैन जब हम छोटे रहते हैं तो वालिदैन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें भी उनसे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।